क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की मुहर्रम में नियाज भी करवाए, फातिहा भी दिलवाए और फिर इस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आए? आखिर ऐसा क्या किया इस लड़की ने कि रहमतों के महीने में भी अल्लाह की नाराजगी मोल ली? ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो दीन को रस्मों तक महदूद कर चुका है। आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा कमेंट लिखे कि अगला वाकया आप क्या सुनना चाहते हैं। ये कहानी है नाइला नामी एक लड़की की, जो एक मुतवासित मगर दिखावे पसंद घराने में पैदा हुई। इसके वालिदैन मजहब के मामले में भी बस इतना ही जानते थे कि साल में 2 नियाज कराने हैं, एक मुहर्रम में और एक किसी बुजुर्ग के अरुस पर। नाइला को बचपन से यही सिखाया गया कि नियाज दिलवाने से बरकत आती है, फातिहा से मुसीबतें दूर होती है। लेकिन इसके साथ ये भी सिखाया गया कि नमाज की जरूरत नहीं, रोजे अगर छोड़ दो तो कुछ नहीं होता। पर्दा अब पुरानी बात हो गई है, दीन सिर्फ रस्मों तक महदूद हो चुका था। मुहर्रम का महीना आया, नाइला ने अपने महल्ले में धूमधाम से नियाज का इंतजाम किया। बड़े बड़े देग, कवालियां, औरतों को जमघट, पर्दे का कोई लिहाज नहीं। खुद नाइला ने सिया लिबास पहना, मगर वह लिबास ऐसा था जिसमें जिस्म नुमाया हो रहा था। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि मर्दों और औरतों के का कोई पर्दा न था। सब एक जगह बैठे, बातें हो रही, हंसी मजाक हो रहा था। उस दिन नाइला ने कुरान तो नहीं पढ़ा, लेकिन इंस्टाग्राम पर 10 स्टोरीज लगाए, नियाज आज की, बरकत कल की, और साथ कैप्शन भी लगाए। रात हुई, सब चले गए। नाइला थक कर अपने कमरे में लेट गई, नींद आ गई। रात के आखिर पहर एक खौफनाक ख्वाब आया। वो देखती है कि एक वीरान मैदान है, गर्दो गुबार है और चारों तरफ चीख व पुकार है। नाइला खौफजदा होकर इधर उधर देखती है कि अचानक एक नूरानी चेहरा करीब आता है, जो फरिश्ता लगता था। फरिश्ता सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ किया वो इबादत थी? तुमने रस्म को दीन समझ लिया, तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनी पसंद के मुताबिक डाला। तुम्हें क्या लगता है कि पर्दे के बगैर मौसीकी के साथ मर्दों के दरमियान बैठकर तुम्हें सवाब मिलेगा? नाइला रोने लगती है, माफी मांगती है, मगर फरिश्ता आगे बढ़ता है और एक तरफ इशारा करता है कि नाइला देखती है कि एक आग का गड़ा है जिसमें ऐसे ही बहुत से लोग जल रहे हैं। वो लोग जो दीन को सिर्फ रसूमात में समेट कर बैठ गए थे। अचानक एक जोरदार चीख के साथ नाइला की आंख खुलती है। वो पसीने में शरबोर, दिल तेज तेज धड़क रहा है, मगर इस ख्वाब को वो नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन महल्ले के एक बुजुर्ग खातून आती है और नरमी से कहती है, बेटी, ये नियाज का तरीका सही नहीं, औरतों को अलग होना चाहिए, पर्दा जरूरी है, ये कवालियां और गाने नहीं, कुरान व हदीस होने चाहिए। मगर नाइला हंसती है, मजाक उड़ाती है, अम्मी जान, अब ये जमाना बदल गया है, हमें पता है हमें क्या करना है। लेकिन अल्लाह की पकड़ करीब थी। चंद दिन बाद नाइला की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे जब रिपोर्ट साफ थी, मगर जिस्म में दर्द, दिल की धड़कन तेज, नींद गायब, घर वाले भी परेशान। वही नाइला जो हर वक्त हंसती थी, अब चीख मार कर रोती है। एक रात नाइला की माँ को भी एक ख्वाब आता है। ख्वाब में एक नेक सूरत बुजुर्ग फरमाते हैं, तुमने अपनी बेटी को दीन सिखाने के बजाय रस्में सिखाई। जब दीन छोड़ जाता है तो रहमतें उठा ली जाती है। माँ जाग जाती है और तौबा करती है। अगले दिन वो नाइला के कमरे में आती है और बहुत
मोहब्बत से कहती है, बेटी मैंने गलती की, तुम्हें सिर्फ रस्में सिखाई, दीन नहीं। आओ हम मिलकर नमाज शुरू करें, कुरान पढ़े और अल्लाह से माफ़ी मांगे। नैला जो तकलीफ में थी, आंसू बहा रही थी, इसने माँ का हाथ थामा और कहा, उम्मी जान माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो दिन था जब नैला ने सच्ची तौबा की, अपने नियाज का अंदाज बदला। अब वो कुरान खवानी करती, सुन्नत के मुताबिक पर्दा रखती और खालिस नीयत से सवाब के लिए काम करती थी। अल्लाह ने भी इसकी हालत बदल दी, जिस्मानी तकलीफ ख़त्म हुई, दिल को सुकून मिला और महले वाले भी इसके अमल से मुतासिर होकर अपनी रोश बदली। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी रस्मों का नाम नहीं, असल दीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। अगर हमने दीन को सिर्फ कवालियाँ, देगों और इंस्टाग्राम पोस्ट तक महदूद कर दिया तो क्या देर नहीं हो जाए और ये अल्लाह का अजाब हमारे दरवाजे पर भी ना आ जाए। वक्त है लौट आए और इस रब की तरफ जो माफ़ करने वाला है।